वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे ट्यूबरकुलोसिस के बारे में। ट्यूबरकुलोसिस आर डिजीज काज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस एंड फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस आर रॉबर्ट कोच एंड ट्यूबरकुलोसिस आर divided into two types, pulmonary tuberculosis and extra pulmonary tuberculosis। फर्स्ट हम बात करेंगे एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस के बारे में। एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस में हम पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस के बारे में सबसे फर्स्ट हम बात करेंगे। इसमें सैंपल टाइप जो होता है वो स्पुटम लिया जाता है। स्पुटम क्योंकि पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस में लंग्स इन्वॉल्व होता है, इसलिए सैंपल टाइप हम स्पुटम लेते हैं। और एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस में जिस साइट ऑफ इन्फेक्शन साइट ऑफ इन्वॉल्व होता है वहाँ से ही हम सैंपल टाइप उसका लेते हैं। और स्पुटम सैंपल्स हम आपके क्या कहते हैं कि टू टाइप्स ऑफ स्पुटम लेते हैं, या तो अर्ली मॉर्निंग स्पुटम लेंगे या स्पॉट स्पुटम ले सकते हैं। और चिल्ड्रेन में गैस्ट्रिक एस्पिरेट सैंपल लिया जाता है। एंड नेक्स्ट आर डिकंटामिनेशन, डाइजेशन एंड कंसंट्रेशन मेथड ऑफ स्पेसिमेन। टू मेथड से किया जाता है, मॉडिफाइड पेट्रॉप्स मेथड एंड नाल NaLC मेथड, N-एसिटाइल L-सिस्टीन मेथड होता है। दोनों मेथड में डिफरेंट ये होता है। आपका 4% ऑफ NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज किया जाता है आपका मॉडिफाइड पेट्रॉप्स मेथड में, और नाल मेथड में आपका 2% ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज किया जाता है। नेक्स्ट है आपका माइक्रोस्कोपी में हम जेडेन स्टेन करते हैं, एसिड फास्ट स्टेन। और इसकी ज़रूरत हमें इसलिए पड़ती है क्योंकि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस आर एसिड फास्ट बैक्टीरिया बिकॉज प्रेजेंट ऑफ मिकोलिक एसिड इन सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया। एंड जेडेन स्टेन में माइक्रोस्कोपी में हम सबसे पहले हमारा जो स्टेन में बैक्टीरिया सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर अपीयर होते हैं। एंड नेक्स्ट जो होता है कोल्ड किन्यूस कोल्ड स्टेनिंग मेथड। एंड थर्ड आर फ्लोरोसेंट स्टेनिंग, जिसको हम ओरामीन स्टेनिंग भी कहते हैं। एंड नेक्स्ट आर कल्चर में हम सबसे पहले बात करेंगे कन्वेंशनल मेथड की। कन्वेंशनल मेथड में हम लोवेनस्टीन जेंसन मीडियम का यूज किया जाता है, जिसको हम LJ मीडिया भी बोलते हैं। और LJ मीडिया में कॉलोनी ट्यूबरकुलोसिस की आपकी रफ एंड टफ टाइप की कॉलोनी अपीयर होती है, और ये 6 to 8 वीक इसमें टाइम लगता है। और आपका इसके अलावा ऑटोमेशन मेथड में हम मेल्डिटॉफ से आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, या MT रैपिड कार्ड होता है जिसे हम ICT मेथड से भी डायग्नोस कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट आपका मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में इस डायग्नोसिस मेथड से पहले कल्चर मेथड में बता दें कि लिक्विड मीडिया भी यूज किया जाता है, जिसमें हम MGIT यूज करते हैं, माइक्रोबैक्टीरियम ग्रोथ इंडिकेटर ट्यूब। और ये लेस टाइम टेकिंग है कंपेयर टू आपका कन्वेंशनल मेथड से। इसमें आपका 3 to 4 वीक लगता है ग्रो करने में माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के। नेक्स्ट मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में हम IS6110 जीन को डिटेक्ट करते हैं TB के बाय PCR मेथड से। और नेक्स्ट आपका ट्रूनेट PCR या कार्टेज बेस्ड न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्टिंग CBNet, जिसको हम जीन एक्सपर्ट भी कहते हैं, ये लेस देन 2 आवर्स टाइम टेकिंग है। और इसमें हम रिफेम्सिन रेजिस्टेंट जीन को भी डिटेक्ट करते हैं कि रिफेम्सिन रेजिस्टेंट बैक्टीरिया है कि रिफेम्सिन सेंसिटिव बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है पेशेंट को। और इसमें नेक्स्ट आपका लाइन प्रोबेसे होता है। लाइन प्रोबेसे में हम एंटी ट्यूबरकल ड्रग्स की सेंसिटिविटी भी देखते हैं कि फर्स्ट लाइन एंटीबायोटिक्स काम कर रहे हैं बैक्टीरिया के ऊपर, या सेकेंड लाइन का एंटी ट्यूबरकल ड्रग वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है, जिसको हम MDR या XDR लाइन प्रोब ऐसे भी बोलते हैं। नेक्स्ट आपका इसके बाद आता है लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस में स्किन टेस्टिंग जैसे माउंटोस टेस्ट करते हैं। इसमें PPD का यूज करते हैं, प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव्स। 48 से 72 घंटे में इसका हम रिजल्ट देखते हैं, और ये टाइप 4 टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन देता है। एंड नेक्स्ट आपका
इंटरफेरॉन गामा रिलीज ऐसे, जिसे हम टीबी गोल्ड भी कहते हैं। इसमें हम इंटरफेरॉन के लेवल को चेक करते हैं बाय एलाइजा मेथड्स। थैंक यू।